माझी का तकदीर है, माझी का तकदीर है। डब्लू भैया जैसा हो, डब्लू भैया जैसा हो। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सारण जिले के माझी विधानसभा क्षेत्र में राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह रुक नहीं रहे। लगातार वे क्षेत्र में अपने मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी या नहीं देगी। वे अपने क्षेत्र में अपने मतदाताओं के बीच निकल पड़े। राणा प्रताप सिंह जहां अन्य दलों के प्रत्याशी या खुद बीजेपी के और जनता दल यूनाइटेड के जो अन्य दावेदार हैं, इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी के तरफ से उन्हें फरमान मिलेगा। जब आदेश होगा, पार्टी उन्हें टिकट देगी, तब वे चुनाव प्रचार में निकलेंगे, जनता के बीच जाएंगे। लेकिन राणा प्रताप सिंह इन सब से अलग है। वे पिछले कई महीनों से माझी विधानसभा क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे हैं। उनकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लगातार क्षेत्रों में लोगों के बीच जा रहे हैं और एक अलग अंदाज में लोगों से वोट मांग रहे हैं। देखिए उसकी एक वाणी। 40 करोड़ गरीब के पैसा खा गई। ऐसा हालत रही जहाँ के वोट दिलक। पिछला चुनाव में हम बड़ी कम वोट चाह रहे। कोरोना के पैसा खा गई। कोरोना में कितना बटनी पैसा, कितना राशन बटनी। राणा प्रताप सिंह इतना गरीब पे करे वाला केहू जिला में नहीं थे। ऐसा केहू बैठी। 20 साल घूमतनी घरे घरे। रौरा लोग गरीब के हम बेटा बनी, घर के बेटा बनी, गांव के बेटा बनी। अब विधानसभा में मदद करी। एनडीए के सरकार के बनाए के बाद राणा प्रताप सिंह विधायक बनाए के बाद किसान हमारे के सब व्यवस्था करन सन सरकार बा। राणा प्रताप सिंह बारन चुनाव जिताएम तब न होगी। ठीक बा काकी, ठीक बा। देखिए, माझी विधानसभा क्षेत्र में राणा प्रताप सिंह की ये अदा लोगों को भा रही है। भर भर के लोग उनके पीछे निकल रहे हैं। जब राणा प्रताप सिंह चुनाव प्रचार पर निकल रहे हैं तो उनके पीछे गाजे बाजे और नौजवानों की टोली निकल पड़ती है। देखिए, अभी वो कुमना पंचायत
कुमना, मिल्की और मनसार गांव के जनसंपर्क अभियान पर थे। इन गांव में जैसे ही पहुंचे राणा प्रताप सिंह की लोगों की भीड़ उनके पीछे उमड़ पड़ी। वो घर घर गए, जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं और इसी मेल मुलाकात में अपने लिए वोट भी मांग रहे हैं। नीचे में आओ, ममता देवी हम बहुत सारा रहने यहाँ के मदद करे के बाद ध्यान दे। हाँ, दुकान चला तनु। देखिए, राणा प्रताप सिंह एक सुनियोजित तरीके से अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। उनके इस जनसंपर्क अभियान में कुमना पंचायत में सरपंच मन्नू सिंह, पूर्व सरपंच भोला सिंह, पूर्व पैक्स अध्यक्ष विकास सिंह, बीडीसी प्रताप सिंह, पूर्व बीडीसी बहादुर सिंह, रोहित, सन्नी, मंजीत राम, गोविंद राम, संतोष कुशवाहा, प्रवीण बिंद जैसे कई कार्यकर्ता उनके साथ थे और उन्होंने जमकर प्रचार किया और राणा प्रताप सिंह के पक्ष में वोट देने और उनके साथ खड़े रहने की अपील की। देखिए, माझी विधानसभा क्षेत्र की राजनीति भी अजीब है। पिछले 3 चुनावों से राणा प्रताप सिंह लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। कभी वो थोड़े से मतों के अंतर से पराजित हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। पिछले बार के चुनाव की बात करें तो पिछले बार वो दूसरे नंबर पर थे, जबकि वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे। यहाँ से जनता दल यूनाइटेड ने जिस माधवी सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था वो तीसरे नंबर पर चली गई थी। सत्येंद्र यादव जो सीपीएम के उम्मीदवार थे वो जीते महागठबंधन की तरफ से। रणधीर सिंह जनता दल यूनाइटेड में जब से आए हैं तब से वे इस माझी विधानसभा क्षेत्र के दावेदार हैं। कई दावेदार हैं माझी में। रणधीर सिंह है, यदि महागठबंधन के तरफ से देखेंगे तो सत्येंद्र यादव का टिकट लगभग फाइनल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां से अन्य महागठबंधन में दावेदार नहीं है। महागठबंधन में सुधांशु रंजन आरजेडी के तरफ से दावेदार है और यदि देखा जाए तो रविंद्र मिश्रा के परिवार का भी कोई ना कोई दावेदार है और विजय शंकर दुबे भी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहेंगे। यदि महाराजगंज में कोई दिक्कत होती है तो वो माझी में चुनाव लड़ना चाहेंगे, क्योंकि वो यहाँ से एक बार विधायक रह चुके हैं। अपने नहीं लड़ेंगे तो अपने बेटे को लड़ाना चाहेंगे। तो दावेदार उधर भी है। गौतम सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं यहाँ से, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो सत्येंद्र यादव महागठबंधन के यहाँ से उम्मीदवार होंगे, उनकी दावेदारी सबसे मजबूत है। और यदि बीजेपी के तरफ से देखेंगे तो यहाँ से बीजेपी के तरफ से जो है राणा प्रताप सिंह डब्लू सिंह प्रबल दावेदार है और जनता दल यूनाइटेड के तरफ से रणधीर सिंह। तो इन दोनों में से किसी एक को यहाँ से टिकट मिलता हुआ आप देख पाएंगे। यदि टिकट नहीं मिलता है तो राणा प्रताप सिंह निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। वो पिछले बार भी चुनाव लड़े थे। लोगों का जो जनसंपर्क में उनका जो साथ मिल रहा है उससे वो उत्साहित भी है। हालांकि वो कह रहे हैं कि आला कमान ने उन्हें संदेश दे दिया है और वो क्षेत्र में लोगों के बीच है, इसके अलावा उन्हें कुछ सोचना नहीं है। वोट जनता देती है और उनका सीधा संपर्क जनता से। तो यदि जनता से उनका सीधा संपर्क है तो फिर चुनाव लड़ना उनका तय है। पार्टी के लिए वो समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, पार्टी का आदेश मानेंगे, लेकिन जनता का आदेश उनके लिए सर्वोपरि है। तो अब देखिए माझी में क्या होता है। राणा प्रताप सिंह जिस तरह से माझी में निकल पड़े और जिस तरह से वहां पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह की दावेदारी है, उस स्थिति में सारण जिले में माझी सीट बड़ा दिलचस्प स्थिति में पहुंच चुका है। सत्येंद्र यादव जो यहाँ से विधायक हैं उनकी दावेदारी भी मजबूत है और सीपीएम के टिकट पर वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो उनके विपक्ष में
जो है वो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड में से कोई एक प्रत्याशी आपको दिख सकता है। हालांकि जदयू की ये सीट है और जदयू की इस सीट पर बीजेपी की भी दावेदारी है। बीजेपी चाहती है कि उनका जीतने वाला उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़े। अब देखिए परिस्थितियां क्या होती है। जिनका टिकट कटेगा वो निर्दलीय, उनके पास चुनाव लड़ने का विकल्प है। वैसे जन सुराज से भी यहाँ कई लोग दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन जन सुराज की एक अलग प्रक्रिया है टिकट पाने की। उस प्रक्रिया में कौन कौन शामिल है और कौन शामिल होगा और उसका रिजल्ट क्या होगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो मांझी के महासमर में राणा प्रताप सिंह दल बल के साथ उतर पड़े हैं और वो लगातार क्षेत्र भ्रमण में है। तो कुमना पंचायत में उनका क्षेत्र भ्रमण था और उनके क्षेत्र भ्रमण में जिस तरह से भीड़ उमड़ी है उसको देखकर वो भी उत्साहित हैं और वो कहते हैं कि मांझी विधानसभा क्षेत्र की सेवा करना ही उनका परम लक्ष्य है। अब देखिए जनता उनको मौका देती है, पार्टी उनको मौका देती है या नहीं देती है, क्या होगा आने वाले समय में पता चलेगा। हम आपको मांझी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई और भी जो अपडेट होगा वो हम आपको बताएंगे। सारण की खबरें बताएंगे, सीवान की खबरें बताएंगे, गोपालगंज की खबरें बताएंगे, बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई तमाम खबरें बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। नमस्कार।